आज हम एक बहुत ही दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है, कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, चाहे कथा सुनो, चाहे भागवत सुनो, चाहे कोई वेद पढ़ो, चाहे कोई पुराण पढ़ो, सब में यही लिखा है कि जैसे को तैसा नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें उसका निर्णय भगवान पे छोड़ देना चाहिए। कभी ना कभी भगवान उसका हिसाब जरूर लेंगे। भगवान कहते भी हैं, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, हमारे पास आओ, हमसे कहो, आप कुछ मत कहो, हम आपकी मदद करेंगे। तो भगवान खुद उसको कभी ना कभी परिणाम जरूर देगा। माना कि उसको तुरंत समझ में अपन को नहीं लगता है कि भगवान ने उसको कुछ सजा दी है, लेकिन वो क्या है, उसके कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो इस जन्म में उसको सफलता दे रहे हैं। इसीलिए तो भगवान उनसे कुछ उल्टा सीधा करवाते हैं कि इनके जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं वो खत्म हो जाएं और जल्दी से इनका पाप का घड़ा भर जाए। यही भगवान की एक लीला होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कभी भी कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको पलट के नहीं कहना है। सिर्फ भगवान के पास जाके भगवान को कहना है, हे प्रभु, ये आपकी कचहरी में खड़ा है, आप इसको जो दंड चाहो तो इसको माफ करो, चाहे तो इसको दंड दो। बस मैंने तो आपसे कह दिया। फिर देखिए, भगवान आपकी इस कही हुई बात का बदला भी जरूर लेंगे, क्योंकि जो भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान उनको कभी खाली नहीं लौटने देता है। वो कहता है कि इसने मुझसे कहा है और ये मेरे भरोसे है, तो मैं ही इसको समझाऊं, इसको सांत्वना दूं और इसका जो दुख है, जो कष्ट है, वो दूर करूं। वैसे भी कई लोगों को लगता है कि जो अपन को कष्ट हो रहा है, शायद भगवान हमसे गुस्सा है। नहीं, वो गुस्सा नहीं है। अपन को जो परमात्मा दुख दे रहा है, वो बड़ा दुख छोटे रूप में दे रहा है। तो अपने जो पाप हैं वो धीरे धीरे कट रहे हैं और भगवान अपने साथ आ रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आके नहीं खड़े हो जाते कि लो भक्त मैं खड़ा हूँ। वो किसी ना किसी रूप में आपको रास्ता दिखाएंगे। आपका काम ना हो रहा होगा, उसको करेंगे, कोई ऐसा रूप में भेज ही देंगे जो आपको रास्ता दिखाएगा और आपको अच्छे इंसान के रूप में जो मिल जाएगा। हमेशा आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर अपन पे कोई संकट आता है ना, हम पर या तुम पर या आप सब पर, तो किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो अपना काम कर देता है। तो अपन कहते हैं भला हो उसका, भगवान ने जाने कहाँ से भेज दिया कि उसने हमारा काम सफल कर दिया। तो वो भगवान ने कहीं से नहीं, वो स्वयं भगवान ही आते हैं किसी के रूप में, लेकिन हम आप उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो शक्ति नहीं आई है कि हम भगवान को पहचान सकें। इसीलिए जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमें इन सब में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवान से जुड़ना है, नाम जप करना है। बस भगवान का यही एक है, सत्संग और नाम जप। भगवान के पास धीरे धीरे कब वो हो जाएगा आपका पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान छोटे छोटे कष्टों से ही कहते हैं कि मैं, इसीलिए भगवान कहते हैं सबसे पहली सीढ़ी है भक्त की सत्संग। सत्संग में भले ही 2 क्षण बैठो, लेकिन सत्संग में बैठो। सत्संग मात्र 2 क्षण का करो। सत्संग में इतना बल होता है, इतना बल होता है कि कोई भी चीज में इतना बल नहीं होता है जितना सत्संग में बल होता है। तो इसीलिए भगवान सब भक्तों से कहते हैं, सत्संग करता चल और प्रभु से नाता जोड़ता चल। बस नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में केवल नाम का ही महत्व है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने हिसाब से पूजा करो, ना कि किसी को देख के पूजा करो। जो अपना हृदय बोले, जैसे ही अपन को आ रही वैसी पूजा करो, अपने मन से करो, किसी के कहने से नहीं करो, क्योंकि देखा देखी से पूजा नहीं रहती, वो ढोंग हो जाता है। तो आज की चर्चा यहीं पर, कल फिर मिलेंगे।
किसी और विषय पर चर्चा करते हुए। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्ते।